हेलो एवरीवन, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 4 बज रहा है, 5 मिनट हो गया मुझे उठे। उसके बाद से घर के गेट को खोल के आ गई हूँ और आज दिन है बुधवार का। तो ये जो वीडियो है ना, वो एकादशी के दूसरे दिन का है। मतलब आज द्वादशी है, पारण वाला दिन है। तो आज का ब्लॉग जो है वो 4 बजे से शुरू हो रहा है। वैसे तो देखिए, मैं 4 बजे नहीं उठती हूँ, लेकिन कल भी 4 बजे उठी थी और आज भी 4 बजे उठी हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू लगा लूँगी। और रात में मैं किचन में झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और कूड़ा कचरा जो था तो फिर मैं रात में साफ़ नहीं की थी। मैंने सोचा कि सुबह में कर लूँगी। तो देखिए, अभी हॉल में मंदिर लगा हुआ है, तो इसलिए उधर का मतलब झाड़ू इधर लेके नहीं आऊँगी। किचन का जो भी कूड़ा कचरा है इधर ही मैं उठा के और डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके बाद से फिर बाकी जगहों पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो पारण वाले दिन मतलब जल्दी उठी हूँ, क्योंकि देखिए नहाना धोना है और उसके बाद से सीधा भी छूना है, फिर मंदिर भी हटाना है और फिर उसके बाद से पारण भी टाइम से करना है। तो इसलिए मैं 4 बजे ही उठ गई हूँ। 4 बजे क्या, 4 बजे से पहले ही मेरी आँख खुल गई थी। और हस्बैंड भी अलार्म लगाए थे, तो हस्बैंड ही जगाए। वैसे मैं जगी थी, लेकिन उन्होंने भी जगा दिया कि उठ जाओ, क्योंकि नहाने धोने में थोड़ा सा समय भी लगता है और सुबह का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर 4 बजे नहीं उठती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो बस किचन में देखिए झाड़ू लग गई है और उसके बाद से कूड़ा जो है इधर ही डाल के फिर रूम में भी अभी की अभी ही मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि फिर नहाना धोना कर लो ना तो फिर झाड़ू वाड़ू लगाने का मन नहीं होता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि लेट हुआ है। तो अपना मैं सारा साफ़ सफाई का भी जो काम है ना वो साथ में ही निपटाती चलूँगी। तो बस देखिए, सभी जगहों पे मैं झाड़ू लगा के और उसके बाद से आज ना आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए मौसम थोड़ा सा साफ़ लग रहा है, मतलब कोहरा नहीं लगी हुई है। लेकिन ना मतलब 7 बजे के करीब ना बहुत कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा हो गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद सभी जगहों पे झाड़ू लगा दी हूँ और गीला कपड़ा करने के बाद गैस को, स्लैब को भी एक बार मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर साफ़ कर लो ना तो फिर खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे गैस को भी साफ़ कर दी हूँ, इंडक्शन को भी लगे हाथ तो साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से फिर अभी मुझे पोछा वगैरह भी लगाना है, तो अभी पोछा भी मैं लगा दूँगी ताकि मेरा घर पूरी तरीके से साफ़ सुथरा हो जाए। देखिए, पूजा पाठ करने के पहले अगर घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए बाहर बालकनी में जो दिख रहा है बोरी में ना, ये सारा कल का ही जो कूड़ा कचरा है वो रखा हुआ है। तो इसको भी मैं बाहर लगा दूँगी। मतलब कूड़े वाले आएंगे भैया तो ले जाएंगे। और बस अब सभी जगहों पे मेरा पोछा लग गया है। उसके बाद से यहाँ पे मैं ना सीधा निकाल रही हूँ, क्योंकि सीधा नहाने से पहले ही निकालना चाहिए। अगर आपके घर में कोई और है तो निकाल सकता है, नहाने के बाद कभी सीधा नहीं निकालना चाहिए। इसलिए नहाने के पहले ही मैं सीधा निकाल रही हूँ, क्योंकि बाकी मेरे यहाँ कोई निकालने वाला नहीं है सीधा। तो फिर इसलिए मैं सीधा वगैरह जो छूना होता है ना तो निकाल के फिर मैं नहाने जाती हूँ। तो सीधा में वही जो दान किया जाता है, जैसे कि आटा और दाल, हल्दी, नमक, आलू, यही सब दान किया जाता है और इसके साथ पैसे। तो सीधा निकाल के और मैं जा रही हूँ नहाने। और बाहर देखिए मेरे घर के सामने बारात आई हुई है, तो पटाखे वगैरह छूट रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। और अब मैं नहा धो ली हूँ और उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ गई हूँ सीधा छूने के लिए। तो देखिए, जितना फल ना व्रत करने से मिलता है उससे कहीं ज़्यादा फल मतलब दान पुण्य करने से मिलता है। एकादशी के मतलब पारण वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। तो आपके पास जो भी है वो दान कर सकते हैं। तो मैं सीधा के साथ कुछ रुपए रखी हूँ और मेरे पास पैंट शर्ट का कपड़ा और एक गिलास है, तो मैं छू के और मंदिर में भिजवा दूँगी। और जो भी मतलब कल पूजा पे चढ़ाई थी ना सामग्री, सुहाग की या फल वगैरह, तो उसमें से भी मैं कुछ चीज़ें मंदिर में भिजवा दूँगी।
और उसके बाद से देखिए सबसे पहले की पूजा मैं सूर्य देव की करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आरती कर रही हूँ, उसके बाद से जल चढ़ा दूँगी। और देखिए अभी कार्तिक माह चल रहा है। कार्तिक के महीने में ना कहा जाता है कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और कार्तिक स्नान करके दीपदान करो, या फिर सूर्य देव को जल चढ़ाओ, या फिर तुलसी मैया को जल चढ़ाओ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं ना, तो मतलब एकादशी और द्वादशी के दिन तो ज़रूर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और नहा धो के दीपदान करना चाहिए, तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। मतलब ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए जल चढ़ा दी हूँ, आरती भी दिखा दी हूँ। और तुलसी मैया तो मेरी अभी अंदर ही है, तो उनकी मैं अंदर ही पूजा करूँगी, क्योंकि ना उनका गमला बड़ा है तो मेरे से उठेगा नहीं। और हस्बैंड जी जब नहा लेंगे फिर उनसे उठवा के मैं बाहर तुलसी माता को रखूँगी। तो फ़िलहाल अभी वो अंदर ही हैं। और अभी मतलब चौकी भी मैं हटाई नहीं हूँ, तो चौकी वगैरह भी हटानी है। तो पहले यहाँ की पूजा हो गई है और उसके बाद से फिर मैं अंदर की पूजा भी कर लूँगी। तो मंदिर को साफ़ सुथरा कर दी हूँ। और उसके बाद से देखिए हॉल में जो यहाँ पे मैं पूजा की थी कल एकादशी का, तो कहा जाता है ना कि चौकी हटाने से पहले जिसकी भी आप स्थापना किए हैं उनको भोग प्रसाद चढ़ा के, दिया बाती करके, धूप दिखा के ही मतलब मंदिर में स्थापित करना चाहिए। तो शालिग्राम जी हैं और विष्णु भगवान की फ़ोटो है। तो यहाँ पे मैं धूप दीप दिखा रही हूँ, भोग प्रसाद चढ़ा के, तिलक वगैरह लगा के। उसके बाद से भगवान जी को मैं मंदिर में स्थापित करके और फिर से पूजा पाठ कर लूँगी। और तुलसी माता का भी मैं यही पूजा कर ली हूँ। और हस्बैंड जब नहा लेंगे तो फिर मैं बाहर रखवा दूँगी। और अभी थोड़ी देर बाद जो भी सामग्री मैं चढ़ाई हूँ श्रृंगार का, वो सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी। तो कुछ प्रसाद के रूप में मैं खुद पहनूंगी और कुछ मंदिर में भिजवा दूंगी। तो बस पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद से देखिए मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। अभी लगभग 6:30 बज गया है। और उसके बाद से अभी मुझे चाय भी बनानी है। हस्बैंड तो पानी गर्म करके पी चुकी हैं, लेकिन अभी मेरा चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए मतलब एकादशी का जो पारण होता है ना, वो उसका मुहूर्त होता है, मुहूर्त के हिसाब से आप पारण कर सकते हैं। तो 6:30 से लेके 8:40 तक ही पारण का मुहूर्त था। इसके बीच अगर आप पारण कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर पारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी और खाना बना के पारण करूंगी, मतलब अपना व्रत खोलूंगी। तो इस व्रत में ना कुछ नियम भी है, जैसे कि देखिए ना 2 बार मुंह जूठा नहीं करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार नाश्ता कर लिए तो दोबारा खाना खा लें। एक ही बार खाना है और वो भी उसका समय रहता है कि इतने टाइम तक आपको खा लेना है, उसके बाद से आप कुछ नहीं खा सकते हैं। बीच में अगर आपको भूख प्यास लगी तो फलाहार कर सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खा सकते हैं। तो मतलब एक ही बार खाना इसमें खाया जाता है। और आज के दिन मतलब दिन में सोना भी नहीं चाहिए। तो मतलब आज के दिन ना तेल, जैसे कि सरसों का तेल हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो देसी घी में लौकी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, जीरा और मिर्च का तड़का लगा के, सिंपल सा। और बहुत लोग तो आलू का टमाटर का भरता भी बनाते हैं। मतलब ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें तेल ना यूज हो। तो बस दाल चढ़ा दी हूँ और इधर लौकी की सब्ज़ी काट के और जीरा मिर्च डाल के देखिए देसी घी में छौंक दी हूँ। और इस तरीके से सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब थोड़ी सी सब्ज़ी थी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी घी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे देखिए लौकी को मैं छौंक दी हूँ। तो आज तीनों चूल्हा जल रहा है, मतलब एक साइड देखिए सब्जी है, एक साइड दाल, और बीच में मैं टमाटर की चटनी भी बनाने के लिए टमाटर रख दी हूँ। और मतलब आज ना इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूँ कि आज मतलब पहला कोहरा है हमारे यहाँ। तो मैंने बोला कि सबको लगेगा कि वीडियो ही ख़राब हो गई, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। और अभी देखिए अब 8:30 का टाइम हो गया है। तो खाना मेरा बनके तैयार हो गया है, दाल चावल सब्जी। और यहाँ पे
गाय के लिए देखिए मैं निकाल दी हूँ और उसके बाद से अब अपनी थाली लगा ली हूँ। तो देखिए सुबह सुबह मतलब उतना खाने का मन भी नहीं होता है, लेकिन खाना भी ज़रूरी है। और अब छोटा दिन हो रहा है ना, तो मतलब भूख तो नहीं लगेगी, लेकिन ये है कि चलो पारण टाइम से हो जाएगा। बीच में अगर भूख लगेगी तो केला वगैरह है खा लूँगी। तो बस सिंपल सा खाना तैयार है। चलिए खाना खाते हैं और इस ब्लॉग का एंड भी यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।